नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे या कहें कंसेप्ट ऑफ द डे के दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने पाइप एंड सिस्टम 2018 में पूछे गए क्वेश्चन का सबसे अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है खासियत। आज का क्वेश्चन, पूरी गति से काम कर रही एक पाइप किसी खाली टंकी को 1 घंटे में भर देगी। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पहले घंटे के दौरान ये अपनी सामान्य क्षमता का 1/12, दूसरे घंटा पहले घंटे के दौरान अपने सामान्य क्षमता के 1/12 क्षमता से काम करेगा। दूसरे घंटे के दौरान ये अपनी सामान्य क्षमता के 1/9 क्षमता से, तीसरे घंटे के दौरान 1/6 क्षमता से, चौथे घंटे के दौरान 1/4 क्षमता से और पांचवें घंटे के दौरान 1/3 क्षमता का प्रयोग करता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर पाइप पूरी क्षमता से काम करे तो एक ही घंटे में भर देगा, लेकिन पाइप ने क्या किया, बाद में इस तरह का एक्शन करना शुरू किया कि पहले घंटे अपने क्षमता के 1/12 पार्ट का यूज किया, दूसरे घंटे अपने क्षमता का 1/9, तीसरे घंटे 1/6, चौथे घंटे 1/4 और पांचवें घंटे अपनी क्षमता का केवल 1/3 भाग का प्रयोग किया। मेरे मित्र, इसके बाद लिखा है एक अन्य पाइप जो इसी प्रकार का प्रदर्शन दर्शाती है, यानी जैसा प्रदर्शन पहला पाइप दिखा रही है सेम एक्शन दूसरा पाइप भी करती है। लेकिन ये जान लीजिए कि अगर दूसरा पाइप पूरा गति से काम करे तो वो खाली टंकी को 2 घंटे में भर देगी। तो आप ये समझ गए कि ए और बी अब तक 2 पाइप की बात हुई है, जिसमें हमें ये मालूम है कि पहला पाइप पूरी क्षमता से काम करे तो 1 घंटा में भरेगा और दूसरा पाइप पूरी क्षमता से काम करे तो 2 घंटा में भरेगा। यानी समय का रेशियो 1:2 होगा तो क्षमता का रेशियो 2:1 हो जाएगा। मेरे मित्र, बी ए से डबल टाइम लेता है तो बी की क्षमता बिना किसी संकोच के हम कह सकते हैं कि बी ने डबल टाइम लिया है तो बी की क्षमता ए से आधा होगा। जो समय दुगुना लेगा उसकी क्षमता आधा होगा और जो समय आधा लेगा उसकी क्षमता दुगुना होगा। इसलिए वहां से हम देख रहे हैं कि ए की क्षमता बी से क्या है, डबल है। मेरे मित्र, इसके बाद लिखा कि सर पानी को बाहर निकालने वाली एक तीसरा पाइप है जो एक अस्थिर गति से टंकी से बाहर पानी को निकालती है। ओके, यानी ये उस तरह का एक्शन नहीं दर्शाती है, ये एकदम एक ही गति से पानी को बाहर निकालती है। अब सवाल है, ध्यान देना कि लिखा कि तीनों पाइप को अगर एक साथ स्टार्ट कर दें तो पूरा का पूरा खाली टंकी 5 घंटे में भर जाएगा। अच्छा, अब आपसे कहा यदि कोई पाइप काम नहीं कर रहा हो, ऐसे समय पर अगर केवल निकासी पाइप को चला दिया जाए तो ये पूरी भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, यह आपसे पूछ रहा है। मेरे मित्र, एक बात बताओ, किसी निकासी पाइप या कोई भरने वाला पाइप टंकी को भरे या खाली करे तो क्या टाइम लेगा। तो इसके लिए हमें 2 चीज चाहिए कि आखिर वो भरना या खाली करना चाहता कितना है, यानी वो जो काम करना चाहता है वो काम है क्या, और साथ ही साथ उसकी एफिशिएंसी क्या है। तो आज हम यही जानना चाह रहे हैं कि जो हमारा निकासी नल है ना सी, वो टंकी को कितना देर में खाली करेगा। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि टंकी में टोटल पानी है कितना, साथ ही साथ मेरे मित्र सी की क्षमता कितनी है। जब तक सी की क्षमता नहीं निकल गया और टंकी में कितना पानी है ये नहीं जान गए, तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ या ना कहते हैं। तो आइए देखते हैं। सर, आज सबसे बड़ा सवाल है कि सर हम ए का क्षमता क्या माने। ए का ऐसा क्षमता मानिए जिसका 1/12, 1/9, 1/6, 1/4, 1/3 करना आसान हो। इसका मीनिंग है कि जो 12 से, 9 से, 6 से, 4 से और 3 से कटने वाली हो। तो सर
जो इन सब से कटने वाली नंबर होगी वो तो इनका एलसीएम होगा। आप कहोगे जी तो इनका एलसीएम हो जाएगा 36, तो आप क्या कह दो, ए की क्षमता 36। तो सर ए की क्षमता हमने 36 मान लिया। हमें ये पता है कि बी की क्षमता ए से कम है, लेकिन बी की क्षमता अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो हम देखेंगे। सर आपको ये पता है कि हमारा पाइप ए जब पूरी क्षमता से काम करे तो 1 घंटे में टंकी को भर देता है। तो आप ही बताइए, आप ही जरा बताइए कि जो 1 घंटे में 36 भरता है, यानी जिसकी क्षमता 36 है, तो 36 की क्षमता से अगर 1 घंटा में कोई टंकी भरे, यानी उस टंकी में पानी अटता कितना होगा, 36, यानी टंकी की क्षमता भी 36 हो गया। 36 की क्षमता से 1 घंटा में भरेगा तो 36 हो जाएगा। अब आप बताइए, जो प्रोसेस ए ने किया उस प्रोसेस को देखते हैं। सर ए पहला घंटा इस 36 के 1/12 यानी 3 क्षमता से काम किया। दूसरा घंटा 36 का 1/9 यानी 4 क्षमता से काम किया। तीसरा घंटा 36 का 1/6 यानी 6 क्षमता से काम किया। चौथे घंटा 36 का 1/4 यानी 9 घंटे से काम किया, और 9 क्षमता से काम किया। और पांचवें घंटे 36 का 1/3 यानी कि 12 की क्षमता से काम किया। तो सर पहला घंटा 3 काम करेगा, दूसरा घंटा 4, तीसरा घंटा 6, चौथा घंटा 9 और पांचवा घंटा 12। इसका मतलब ये काम कर कितना देगा, तो इन सब को ऐड कर देते हैं तो ये हमें 34 नजर आता है। इसका मीनिंग समझते हैं? इसका मीनिंग है कि सर ए 5 घंटा जब इस तरह का प्रोसेस करके भरता है तो 5 घंटा में कितना भर पाता है, 34 भर पाता है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि आखिर बी इसी 5 घंटा में कितना भरेगा, तो आप कहेंगे, अब देखो बी की क्षमता का यहां जरूरत पड़ा, तो आप कहोगे चूंकि बी की क्षमता ए से आधा है, तो अगर बी की क्षमता ए से आधा है तब तो सेम टाइम पर जितना काम ए करेगा उससे आधा काम बी करेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों यदि एक साथ काम करे 5 घंटे तक तो 34 + 17 51 पानी भर पाएगा। 51 पानी भर पाएगा, हाँ या ना? आप कहोगे हाँ। जानते हैं एक खासियत यहां पर क्या होता है कि आप जितने समय तक नौटंकी किए हैं, आखिर में उतने ही समय में टंकी को भरने की बात कहा जाएगा। अगर 10 घंटे तक ये प्रोसेस चलता तो 10 घंटे कहा जाता, अगर 5 घंटे तक प्रोसेस चलता तो 5 घंटे कहा गया, है ना? इस तरह का रेलवे के एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चन आया था और तीनों की यही खासियत थी। ठीक, अब दोस्तों आपसे लास्ट में कहा है कि जब इस ए बी के साथ एक तीसरा नल सी को चलाया गया तो 5 घंटे में टंकी भर गई। अब 5 घंटे में टंकी भरने का मीनिंग क्या है, तो 5 घंटे में टंकी भर गया यानी कितना काम हो गया, 36, क्योंकि टंकी की क्षमता 36 ही है। तो 5 घंटे में टंकी भरना यानी 5 घंटे में 36 काम हो जाना। अब जैसे ही यहां 36 लिखे हैं तो आपका दिमाग गर्म हो गया होगा, क्या अरे सर ये क्या हो गया, आप ए बी 5 घंटा करे तो 51 काम, ए बी के साथ जब सी आ जाए तो 5 घंटा में केवल 36 काम, ये कैसे हो सकता है? वर्कर बढ़ गया तो काम तो बढ़ना चाहिए, लेकिन सर वर्कर बढ़ तो गया लेकिन किस क्वालिटी का वर्कर है? ये दोनों भरने वाला है और ये खाली करने वाला है, तो खाली करने वाला तो खाली ही करेगा, कहोगे हाँ सर। लेकिन दोस्त ये जान लो कि 5 घंटा में ए और बी भरा तो 51 ही होगा। 5 घंटा में ए और बी भरा तो 51 ही होगा, तो फिर 36 ही भरता क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि मेरे मित्र सी तब तक 15 खाली कर दिया होगा, सी तब तक 15 खाली कर दिया होगा। तो आप ही बोलिए कि जो सी 5 घंटा में 15 खाली करता है, इसका मतलब यह हुआ कि वो 1 घंटा में मेरे मित्र 3 खाली करेगा। और जान लीजिए किसी के 1 घंटा का काम, ठीक है भाई, किसी के 1 घंटा का काम 5 घंटा में 15, तो मेरे मित्र 1 घंटा में 3। और आपको समझ में आना चाहिए कि 1 घंटे के काम को ही हम क्षमता कहते हैं।
1 घंटे के काम को ही हम क्षमता कहते हैं। तो ये मेरे मित्र सी का क्षमता हो गया कि सी 3 खाली करेगा 1 घंटे में। तो आप ही बताओ, सी तो पूरा टंकी ही खाली करना चाहता है ना, कहोगे हाँ। तो सर सी पूरा टंकी यानी 36 खाली करना चाहता है, टंकी की क्षमता तो 36 ही है, तो खाली करना चाहता है 36, 80 1 घंटा में खाली करता है 3, तो कितना समय लगेगा? 12 घंटा लगेगा। कितना समय लगेगा? 12 घंटा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। मेरे मित्र आप इसको अगेन एंड अगेन वीडियो देखिएगा। मैंने प्रयास किया इसको समझाने का, बेहतरीन क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। आप अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें आगे का वीडियो बनाने में हेल्प करेगा। आपको इस क्वेश्चन में जरा भी दिक्कत अगर हुआ होगा, इस तरह 3 क्वेश्चन हैं, आप कहेंगे तो उस 2 क्वेश्चन को भी 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चन ऑफ द डे में ले आएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आप लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेंगे, अच्छा लगेगा शेयर भी करेंगे। थैंक यू।